हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। दोस्तों, आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आज के वीडियो में हम ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में आज से पहले शायद ही आप जानते होंगे। छुआछूत समाज का एक ऐसा कलंक जिसको जितना चाहे धो ले पर मिटता ही नहीं। एक ऐसा कलंक जिसने शायद हर एक दलित की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा कलंक जो शायद समाज के एक वर्ग विशेष से जीने का अधिकार ही छीन लेता है, और एक ऐसा कलंक जो शायद आज भी भारतीय समाज में एक कांटा बनकर चुभता है। आज भारत का हर एक दलित इंसान सिर्फ यही सोचता है कि भगवान ने उसे दलित क्यों बनाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे और तथ्यों के आधार पर इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि जाति व्यवस्था और छुआछूत को किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि छुआछूत ब्राह्मणों की देन है, वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि छुआछूत और जाति व्यवस्था मुगलों ने बनाई थी। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। और दोस्तों, आज हम इसी से पर्दा उठाने वाले हैं। तो अगर हम छुआछूत और जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग हैं। जाति व्यवस्था की वजह से ही भारत में छुआछूत जन्म लिया और यह एक बहुत बड़ी बीमारी बन गया। छुआछूत एक ऐसा नासूर है जो कि एक ही धर्म के लोगों को एक साथ बैठने और एक साथ आगे बढ़ने में बाधा डालता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को छान कर देखें तो जाति व्यवस्था की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई है। और दोस्तों, जाति पाति के भेदभाव की जनक वर्ण व्यवस्था वैसे तो कर्म प्रधान थी, जबकि जाति पाति का संबंध जन्म, वंश या कुल से होता है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। जो व्यक्ति अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार जिस व्यवसाय को चुनाव करता है वह उसी वर्ण का कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। अब इस प्रकार से अगर देखें तो व्यक्तियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए समाज के कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उन्हें 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि वर्णों में कोई शारीरिक विभिन्नता नहीं है, सब मनुष्यों के शरीर एक ही जैसे हैं। समस्त जगत को पहले ब्रह्मा ने ब्राह्मणमय ही बनाया था। सब अच्छे और पवित्र कर्म करते थे, लेकिन बाद में अच्छे बुरे कर्मानुसार विभिन्न वर्णों का विभाजन हुआ। जो ब्राह्मण काम, भोग प्रिय, तीक्ष्ण स्वभाव के कारण क्रोधी, साहस प्रिय और स्वधर्म का त्याग करके राजसिक और लोभित वर्ण के हो गए, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो कृषि करने लगे वे सर्वधर्म त्यागी पीले रंग वाले वैश्य हुए। जो ब्राह्मण हिंसा प्रिय और लोभी हो गए वे सफाई का काम करने लगे, काले रंग के व्यक्ति शूद्र कहलाए। इस प्रकार अपने अपने कर्मों और स्वभावों की विभिन्नता के कारण अलग अलग ब्राह्मण लोग ही वर्णों में विभाजित हुए। इन्हीं 4 वर्णों को ज्ञान में समान अधिकार है। महाभारत के अनुसार वर्णों में कोई ऊंच नीच नहीं, सभी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि एक पिता के 4 पुत्र हों तो उन सभी पुत्रों को एक ही जाति होनी चाहिए। इसी प्रकार एक ही परमेश्वर सबका पिता है। अतः मनुष्य समाज में जाति भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि मनुष्य में जन्मजात कोई भेद नहीं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आपस में बराबर हैं, सभी मिलजुल कर लक्ष्य की प्राप्ति करें। जाति पाति के नाम पर वर्तमान ऊंच नीच का कारण है, जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। अतः अस्पृश्यता कलंक है। परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार इसी के बल पर किया जाता है। भगवान जाति पाति को नहीं, कर्म को देखते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को बांटने वाली जाति व्यवस्था इस प्रकार वैदिक काल में ही शुरू हो गई थी और हमारे हिंदू धर्म में लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को और सबसे नीचा शूद्र को माना गया है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि शास्त्र क्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के शायद सबसे ज्यादा घृणा किए जाने वाले ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में। दोस्तों, मनुस्मृति में लिखा है कि जब भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया तो अपने शरीर के चारों जगहों से
4 लोग पैदा किए। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, फिर अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया, अपनी नाभि से वैश्य को पैदा किया और सबसे अंत में ब्रह्मा ने अपने पैर से शूद्र को बनाया। इतना ही नहीं, मनुस्मृति में इन सभी वर्णों के लोगों का काम भी लिखा गया है, जो कि इस प्रकार है। ब्राह्मणों को शिक्षा देना और शिक्षा लेना, वेद शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ पढ़ना और लिखना, इसके साथ साथ राजा के लिए हुए फैसले को बदलना और अपना मनचाहा फैसला करवाना, ये सारे अधिकार ब्राह्मणों को दिए गए थे। और बाकी के तीनों वर्णों का काम किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों की सेवा करना ही बताया गया है। जैसे कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों की रक्षा करना, वैश्य को व्यापार करना और शूद्रों को ब्राह्मणों की सेवा करना ही मुख्य धर्म और काम बताया गया है। शूद्र लोगों को इसके अलावा जो काम सौंपे गए थे वो थे खेती करना, मरे हुए जानवरों को उठाना, गंदगी साफ करना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि। अब दोस्तों, इन्हीं बातों के आधार पर हिंदू धर्म में जातियां बनी। जैसे कि कोई चमड़े का काम करता था तो वो चमार हुआ, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, लकड़ी का काम करने वाला सुतार और इसी तरह से लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की। अब यहाँ प्रश्न यह है कि छुआछूत बीच में कहाँ से आ गया। आइए इसे भी क्लियर करते हैं। दोस्तों, आगे चलकर धीरे धीरे जो लोग जैसा काम करते थे वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। जैसे कि अगर कोई मैल साफ करता था या गंदगी की सफाई करता था तो उसके काम को गंदा समझकर लोग उससे दूर रहने लगे और उनका छुआ हुआ खाना लोग नहीं खाते थे। और फिर धीरे धीरे ये छुआछूत इतना बढ़ गया कि उन लोगों के घर गांव के किसी एक कोने में बनाए जाने लगे और उनका एक समूह बनता गया और गांव के लोगों ने भी उन लोगों के घर आना जाना या उनके सामान को इस्तेमाल करना कम या फिर बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब उन्हें किसी पर्व या समारोह में बुलाया जाता था तो उन्हें अलग थाली में खाना दिया जाता था और ना ही वे लोग कुएं से पानी ले सकते थे। और उन्हें अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति, महिला या बच्चा छू लेता था तो उसे अछूत कहा जाता था। और दोस्तों, इस तरह से छुआछूत ने हमारे गांवों के अलावा शहरों में भी अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली जिसे उखाड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दोस्तों, आज भी भारत के कई गांवों में ये शूद्र डरकर अपना जीवन यापन करते हैं और इनके साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में छुआछूत का विरोध सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले साल 1902 में शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने 26 जनवरी को ये आदेश दिया कि राजा के सभी ऑफिसों में पिछड़ों के लिए 50% सीटें आरक्षित होंगी। जिन ऑफिसों में अभी पिछड़ों की सीटें 50% से कम है वहां पर इन्हें बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पिछड़ों से मतलब गैर ब्राह्मण जातियों से है। दोस्तों, आपको बता दें, ये वो वक्त था जब 90% से ज्यादा प्रशासनिक पदों पर ब्राह्मण हुआ करते थे। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की राह दिखाई। शाहू जी ने अपने शासनकाल में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह से छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। और इसके बाद आगे चलकर जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमारे देश का संविधान लिखा गया और हमारे देश में नेशनल लेवल पर कानूनी तौर पर इस कुप्रथा को अंत करने वाला सिर्फ एक ही महान व्यक्ति था और वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, वीडियो से जरा सी भी जानकारी मिली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हमारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।